युवाओं के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद, विद्यावाहिनी माता सरस्वती, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक टंडन सर, दिल्ली प्रांत के नवनिर्वाचित प्रांत मंत्री हम सबके मित्र छात्र नेता हर्ष अत्री जी, सभागार में उपस्थित मार्गदर्शक प्राध्यापक कार्यकर्तागण एवं जिसके मन में कुछ देश के लिए सकारात्मक करने की इच्छा, मन में जज्बा जिसके मन में है, ऐसे मेरे समक्ष बैठे छात्र, ये अपना दिल्ली प्रांत का 58वां प्रांत अधिवेशन चल रहा है। कल से ही अपना अधिवेशन प्रारंभ हुआ। आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। अभी मंच पर बैठे बैठे जब एकल गीत चल रहा है और वो एकल गीत के शब्द जब कानों पर आ रहे थे, ले चले हम राष्ट्र नौका ओ भवन से पार, तो इस राष्ट्र नौका को ओ भवन से पार करने की जिम्मेदारी जिस कंधे पर है, ऐसे सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। और इसलिए स्वाभाविक हम सब लोग बार बार कुछ टर्मिनोलॉजी की कुछ शब्दावलियां हम ऐसी सुनते हैं कि जो टर्म हमने इसके पहले कभी सुनी ही नहीं थी, जो शब्द हमने उसके पहले प्रयोग नहीं किया था, ऐसे शब्द विद्यार्थी परिषद के कार्य में आने के पश्चात हम सुनते हैं और हर शब्द का अर्थ समझने का हम प्रयास करते हैं। ABVP is an organization with a difference. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अलग तरह का छात्र संगठन है। मैं कहता हूं कि ABVP is not only an organization, विद्यार्थी परिषद एक केवल छात्र संगठन नहीं है, तो ABVP is a मूवमेंट। विद्यार्थी परिषद एक छात्र आंदोलन है और is not only a movement, it's a movement for the nation. विद्यार्थी परिषद देश के लिए चलने वाला एक आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इसलिए ये जो एक राष्ट्र के लिए, देश के लिए चलने वाला जो आंदोलन है, उसमें कार्य करने वाला कार्यकर्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
और इसमें एक टर्म और प्रयोग करते हैं, एबीवीपी इज ए कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन। विद्यार्थी परिषद एक कार्यकर्ता अधिष्ठित छात्र आंदोलन, छात्र संगठन, जन आंदोलन, जन संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। एबीवीपी इज ए कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता अधिष्ठित जन आंदोलन, जन संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका आधार कार्यकर्ता है। और जिसका आधार कार्यकर्ता है, तो ये कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद की पहचान है। हमारे विद्यार्थी परिषद की पहचान क्या है? तो विद्यार्थी परिषद की पहचान विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है कि विद्यार्थी परिषद को देखना, विद्यार्थी परिषद को समझना, विद्यार्थी परिषद की चर्चा को उसके कार्यकर्ता के व्यवहार पर डिपेंड है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने कहा। ये तो कोई कार्यकर्ता कहीं व्यवहार करेंगे, उसके आधार पर लोग प्रतिक्रिया देते हैं, लोग वो बात कहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद, हम जो कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है। विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति, इट्स ए मैन मेकिंग प्रोसेस। हमारी जो कार्य पद्धति जो है, अवर सिस्टम इज ए मैन मेकिंग प्रोसेस है। हमारी व्यक्ति निर्माण की एक कार्यशाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है। विद्यार्थी परिषद के काम में कार्यकर्ता को केवल विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है तब तक नहीं, तो कार्यकर्ता नहीं है। विद्यार्थी परिषद में तो एबीवीपी इज ए फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जिसका आधार है ऐसा छात्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद है। परंतु कार्यकर्ता 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कार्य करता है, तो उसको जीवन दृष्टि विद्यार्थी परिषद के कार्य से उसको अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री दत्तात्रेय जी अक्सर कहते थे, कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है, ऐसा आंदोलन है जो 15, 16, 17 साल के कार्यकर्ता को भी जीवन दृष्टि देता है, उसको किसी इशू के साथ कनेक्ट कर देता है, उसको किसी विषय के साथ कनेक्ट कर देता है, उस विषय की तरफ देखने की उसको दृष्टि देती। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, तो सामान्य से सामान्य कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र कार्यकर्ता को भी जब कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, अत्याचार अनाचार बढ़ता है, वहां से हिंदुओं को भगाया जाता है, तो विद्यार्थी परिषद वहां के छात्रों को लेकर संपूर्ण देश भर के कैंपसेस में लेकर जाती है। और कैंपसेस में वो स्व अनुभव जब वहां के जो युवा छात्र जब कैंपस के हर छात्र के सामने रखते हैं, वेदनादायक चित्र को रखते हैं कि किस तरह का अत्याचार बहनों पर हो रहा है, किस तरह का धार्मिक आधार पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये जब कैंपस में जाकर बताया जाता है। और कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी इज नॉट ओनली ए स्लोगन फॉर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो गुवाहाटी के भी छात्रों को कश्मीर में अगर कुछ ये है समस्या है, तो वो मेरी समस्या है,
एक राष्ट्र एक जन एक राष्ट्र। तो एक राष्ट्र के सूत्र में बांधने का जो प्रक्रिया है, तो केवल भाषण नहीं, तो विद्यार्थी परिषद हर समय ऐसे इश्यूज के साथ देश भर में जब चर्चा करते रहते हैं, तो फिर सुनामी आती है। तो सुनामी तो आई है तमिलनाडु और इस साइड में आती है, परंतु बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में जहां नक्सल से त्रस्त लोग हैं, जहां आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं है, ऐसे दंतेवाड़ा में भी निधि संकलन होता है। वो सोचते हैं कि हम भी वहां के सुनामी में जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं, वो हमारे भाई है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उनको कुछ सहायता पहुंचनी चाहिए। कहीं मोरबी में बाढ़ आ जाती है, कहीं महाराष्ट्र के किनारे में भूकंप आ जाता है, तो महाराष्ट्र के किनारे के भूकंप आने के पश्चात संपूर्ण देश भर के कार्यकर्ताओं की टोली, कार्यकर्ताओं की फौज वो भूकंपग्रस्त क्षेत्र में जाकर सेवा करने का काम करते हैं। कहीं गुजरात में भूकंप आ जाता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही नहीं, तो मेडिकल कॉलेजेस में, कैंपस में जाकर वहां डॉक्टर्स की आवश्यकता है। और बार बार भूकंप के झटके भी वहां आ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो भी देश भर का मेडिकल का छात्र ये टोली के साथ विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर गुजरात में सेवा देने जाता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि दूसरा संकट में अगर है तो मेरी जान क्यों न दे दूं, उसको बचाने का दायित्व मेरा है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र। तो विद्यार्थी परिषद संपूर्ण भारतवर्ष में वे व्यक्ति निर्माण का जो हम कहते हैं, तो इससे छोटे छोटे प्रयोग विद्यार्थी परिषद में करते हैं, उससे ये दृष्टि मिलती है। उससे फिर हम जो कहते हैं कि मैं से हम की प्रक्रिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम है। पहले विद्यार्थी परिषद के कार्य में आता है, तब ये मुझे नहीं चलता, ये मैं नहीं कर सकता, ये बात मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कहने वाला कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद में आने के बाद जो उसको पसंद नहीं है, जो उसकी रुचि का विषय नहीं है, कब वो उसकी रुचि का विषय बन जाता है पता ही नहीं। मैं ऐसे ही एक कार्यकर्ता का उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं जिले के प्रवास में था, तो जिले के प्रवास में एक परिवार में भोजन के लिए गया। तो भोजन के लिए जाने के पश्चात उसके पिताजी कहते हैं, पता नहीं मुझे ये विद्यार्थी परिषद कैसा परिस का पत्थर है कि जिसको परिस का पत्थर है ना, जिसको लोहा लगाने से भी वो सोना बन जाता है। मैं मेरे बेटे को जो बात कह नहीं सकता था, मेरा बेटा तो इकलौता बेटा है और सराफा के 10-12 दुकान जिनके पास है, सराफा इंडस्ट्री में जिनका बड़ा नाम है, वो पिताजी मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा तो तू सोने का चम्मच ही लेकर अगर जन्म लिया है तो वो कभी स्वयं का काम स्वयं कर लेगा। पर मैं रात के समय भोजन के बाद बाहर निकला और आपका विद्यार्थी परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम का अभियान चल रहा था। मेरे बेटे को मैंने इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर जब फ्लैक्स बांधते हुए देखा तो मैं अचरज में गया। और जब मैं विद्यार्थी परिषद के उस कार्यक्रम में गया और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में गया, मुझे लगा कि मेरा बेटा तो सामने बैठा होगा कहीं, वो तो व्यवस्था में लगा हुआ था। और हम भोजन लेने के लिए गए तो भोजन के बर्तन उठाकर वहां लाके रखने का दायित्व मेरे बेटे के पास था।
मैंने देखा कि वो बड़े बड़े बर्तन उठाकर अपने कपड़े को काले दाग लग रहे कि नहीं, इसकी चिंता नहीं करना है, और बर्तन ला के रखना, उसके चेहरे पर हंसी है। विद्यार्थी दर्शन ये परिष्कार है। यार मैं घर में कितना भी बड़ा हूं, मेरे पास कितना भी पैसा है, मैं अमीर बाप का बेटा हूं, तो भी मैं अंतिम व्यक्ति के सुख की कामना के लिए उसको जीवन दृष्टि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य से मिलती है। उसको संवेदनशीलता उसको विद्यार्थी परिषद के कार्य से मिलती है। ये जो संवेदनशीलता जो है, ये मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करता है। ये जो जीवन दृष्टि जो मैंने कहा कि जीवन दृष्टि देती है विद्यार्थी, तो ये जीवन दृष्टि छोटे छोटे प्रयोगों से जीवन, छोटे छोटे उपक्रमों से जीवन दृष्टि। तो विद्यार्थी परिषद एक व्यक्ति निर्माण का और इसमें अपनी कार्य पद्धति, ये विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति जो है, ये एकमेव अद्वितीय कार्य पद्धति है। विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति ये टाइम टेस्टेड कार्य पद्धति है। टाइम टेस्टेड कार्य पद्धति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति। हर जो छोटे छोटे शब्द सुनते हैं, बैठक, आज हमारी बैठक है, आज हमारी बैठक है, तो एक कार्यकर्ता की मां मुझे पूछती है कि ये क्या करते बैठक। मैं कभी भी बोलती हूँ कि ये काम तू करेगा कि नहीं, आज नहीं, मैं कल तेरा काम कर दूंगा, आज मेरी बैठक है, मुझे बैठक में जाना है। ये बैठक से क्या होगा? तो मैंने उनको पूछा कि आपको इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है क्या? तो मां कहती है, ये आजकल मैं पिछले कुछ समय से एक बात मैं देख रही हूं। मैंने पूछा क्या बात देख रही हो? तो ये पहले अड़ता था, कोई भी पूछे, मैंने जो बताया उस चीज के लिए अड़ पड़ता कि नहीं यही होगा, अगर मैं चलेगा तो मेरा ही चलेगा, ये अड़ पड़ता। पर आज का ये क्या करता है, तो ये एकदम अड़कर देगा, ये सबकी बात सुनना चालू किया। ये बदलाव उसमें आ रहा है कि ये सबकी बात, बहन की भी बात सुन रहा है, मेरी भी बात सुनता है, और पिताजी की भी बात भी सुनना चालू किया। तो मैं बोला बैठक से ही ये सुनने की मानसिकता बैठक से विकसित होती है। बैठक में सुनते भी है और सुनाते भी। बैठक से साथ में चलने की मानसिकता भी विकसित होती है कि हम 15 लोग 20 लोग मिलकर कैसे साथ चल सकते हैं। तो ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति निर्माण, अगर 140 करोड़ लोगों को साथ में लेकर अगर देश को खड़ा करना है, तो मास पॉपुलेशन को साथ में चलने की, साथ में व्यवहार करने की, साथ में सोचने की आदत को विकसित करना बहुत जरूरी है। और विद्यार्थी परिषद की बैठक ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उचित माध्यम है विद्यार्थी परिषद की बैठक। विद्यार्थी परिषद की बैठक सामूहिकता सिखाती है, ग्रुप में रहना सिखाती है, समूहों के साथ रहना सिखाती है, सामूहिकता का व्यवहार सिखाती है। अरे अधिवेशन में गया, अधिवेशन में पूरे ठंड तो बहुत थी, पर ओढ़ने की जो सामग्री थी वो कम थी। तो मुझे ही चादर मिल जाए ओढ़ने की, इसलिए ओढ़ने की चादर 2-2 चादर लेकर ओढ़ लिया और सो गया।
तो हम कहते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, क्योंकि वो स्व केंद्रित है। उसने अगर 2-4 साल काम करते रहे तो एक कंबल में भी 2 छात्र कार्यकर्ता एक कंबल में जितना हमारे पास है वो मिल बांटकर वो अच्छी व्यवस्था को बनाए रखेंगे। क्योंकि सामूहिकता, मुझे जैसी ठंड लग रही है तो मेरे कार्यकर्ता भाई को भी ठंड लग रही है, ये फीलिंग उसमें आना, ये विद्यार्थी मुझे ठंड लग रही है तो मैं ठंड से बचूं, दूसरा मर जाए तो बोलेगा, ये विद्यार्थी परिषद नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद ये सामूहिकता, ये आत्मीय भाव से, और यह आत्मीय भाव में दूसरे की गलती को माफ करना, स्वयं की गलती को स्वयं ने माफ नहीं करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं के प्रति कठोर और दूसरे के प्रति सहनशील, दूसरे के प्रति थोड़ा नरम रहेगा, स्वयं के प्रति कठोर रहेगा। तो विद्यार्थी परिषद का काम करते करते प्रमुख स्तर पे आते आते ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में होना, उस तरह की प्रक्रिया जिवे लॉन्ग ग्रुप का कार्यकर्ता होते थे, जिवे लॉन्ग ग्रुप का कार्यकर्ता को थोड़ा लंबा रोक दीजिए, बातचीत करते रहिए, गलती किया उससे बात कीजिए, सुधार की प्रक्रिया में जाइए, सुधार की प्रक्रिया में जाइए, सुधार की प्रक्रिया। और एक से नहीं होगा, 4 लोगों को लगाइए, 4 लोगों से बात करने के लिए लगाइए, 4 लोग ये करने के लिए लगाइए। तो ये जितना प्रयास एक एक कार्यकर्ताओं के पीछे, ये इतना प्रयास, अगर ये प्रयास नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम तो हो गया पर विद्यार्थी परिषद नहीं होगी। विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम हो रहे पर विद्यार्थी परिषद नहीं, तब मैंने चर्चा करा कि विद्यार्थी परिषद की शोभा है, विद्यार्थी परिषद की शोभा यात्रा अगर तय है कि 2-2 के पंक्ति में चलकर जाकर उद्घोषणा देते हुए रास्ते के आधे साइड से ट्रैफिक चलेगी, आधे साइड से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शोभा यात्रा चलेगी, और विद्यार्थी परिषद की ये शोभा यात्रा देखने वालों को एक समाज में अनुशासन की निर्माण करेगा। तो हमारी शोभा यात्रा में हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। ये केवल स्लोगन नहीं है कि विद्यार्थी परिषद ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंस, इट्स नॉट ए स्लोगन। ये केवल शब्द नहीं है कि ABVP is an organization with a difference. What a difference? Nothing is difference. विद्यार्थी परिषद ये ऑर्गेनाइजेशन विद a difference अगर है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के व्यवहार में वो लाने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। वो कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया यानी ही व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, यानी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया। I am the student organization. I am the leader of the student organization. If I break the signal, traffic signal, और ये ट्रैफिक सिग्नल का पुलिस मेरे पास आता और कहता है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, आपको फाइन लगाना पड़ेगा, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? एक वोट लगा हुआ ना तेरी दिल्ली के डूसू में जिसका राज चलता है, उस छात्र संगठन का मैं एक कार्यकर्ता हूं, तू मुझे जानता नहीं है। आई हैव ए पावर टू। दिस इज नॉट ABVP, दिस इज नॉट ABVP। क्या है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर कोई पुलिस भी अगर नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल अगर बंद है तो उसमें खड़े रहना ये मेरा दायित्व बनता है।
ये छोटा काम है नहीं। प्राण संकट में जो फोन किसके लिए आ रहे हैं? राम जी, अंकित जी, मेरी गाड़ी पकड़ी गई तो आप थोड़ी बात करो। अगर बात नहीं की राम जी ने, क्या राम जी, अरे इतना भी दम नहीं है प्राण संकट टाइम देना पड़ा। यानी चोर को दबाने की क्षमता जिसमें है वही अच्छा कार्य करता है। चोर को दबाने की नहीं तो सजा देने की क्षमता जिसमें वो अच्छा कार्यकर्ता नहीं है। तो भारत में छत्रपति शिवाजी कभी भी अच्छा नहीं कहलाते। छत्रपति शिवाजी इसलिए कहलाए अच्छा जिन्होंने अपने मामा को भी नहीं बख्शा, उसको सजा दी, इसलिए छत्रपति शिवाजी अजरामर हो गए। इसलिए छत्रपति शिवाजी अजरामर हो गए। ऐसे तो कई राजा हो गए। छत्रपति शिवाजी का नाम बाद में ही मृत्यु उपरांत कोई हजारों साल चलते रहेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के व्यवहार। और इस बात को समझना होगा कि विद्यार्थी परिषद का मैं काम कर रहा हूं, हम विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाई हुई, हम विद्यार्थी परिषद का काम क्यों कर रहे हैं, हम विद्यार्थी परिषद का काम किसके लिए कर रहे हैं, हम विद्यार्थी परिषद का काम कैसे कर रहे हैं, ये तीनों बातों को समझने की आवश्यकता है। वेदर इट्स ए मैन मेकिंग प्रोसेस, नो, उसको समझने की आवश्यकता है। हमारे हर प्रयोगों में इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो हम चाहते वो परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे मन में एक बात आती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज नॉट ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। विद्यार्थी परिषद जैसा सोचती है वैसा हर व्यक्ति अगर करने के लिए लग गया तो विद्यार्थी परिषद की आवश्यकता नहीं है। जितने जल्दी विद्यार्थी परिषद की आवश्यकता खत्म होगी उतना विद्यार्थी परिषद का काम अच्छा है, और जितना लंबा समय विद्यार्थी परिषद की आवश्यकता बनी रहेगी उतना विद्यार्थी परिषद का काम में और कठोरता, कठिनता लाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहते हैं कि संघ समाज बने, यानी क्या है, संगठन की आवश्यकता ही नहीं बने। संघ जिस दिशा में सोच रहा है उस दिशा में समाज का हर व्यक्ति सोचना प्रारंभ कर दे तो संघ समाज बने। वैसे ही विद्यार्थी परिषद जैसे सोचता है वैसे हर छात्र सोचना प्रारंभ करे और हर छात्र वैसे व्यवहार प्रारंभ करे, वो विद्यार्थी परिषद का अंतिम लक्ष्य है। और इसलिए यह कठोरता बहुत महत्वपूर्ण है। कठोरता, छात्रों से चुनाव जीतना हारना इज नॉट ए गोल ऑफ द एबीवीपी। विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ चुनाव जीतना या हारना विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य नहीं है। अगर पैसे खिलाकर, पार्टी देकर, इलीगल प्रैक्टिसेस के आधार पर विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव जीतता है तो वो विद्यार्थी परिषद को मान्य नहीं है, क्योंकि हम तो छात्र संघ चुनाव जीतते रहेंगे पर देश उतने ही बार हारते रहेगा। हम देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और इसमें चुनाव एक बार जीतना हारना इट्स नॉट ए, हो सकता है कम ज्यादा, और इसलिए ये मान प्रैक्टिसेस विद्यार्थी परिषद का, अरे भैया ये राष्ट्रीय चुनाव में ये ग्रुप हमें सहयोग करेगा, इलीगल प्रैक्टिसेस में इनको सहयोग कर दो, नो नथिंग। या कठोरता से करना होगा, कठोरता से चर्चा करनी होगी, कठोरता से बात करनी होगी। बाकी संगठन लोग करते होंगे पर विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो ऑर्गेनाइजेशन विच डिफरेंस जो कहते हैं तो ये डिफरेंस वही है। वो लोग संगठन के लिए काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद देश के लिए काम करता है।
जो संगठन के लिए काम करते हैं वो संगठन को जीवंत रखने के लिए किसी भी मर्यादा को लांघ सकते हैं। जो देश के लिए काम करते हैं वो स्वयं बलिदान होंगे और देश के साथ एडजस्ट करेंगे। इसको समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद को उनके मित्रों ने कहा, क्रांतिकारी टोलियों के में जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपकी माँ और पिताजी बड़े ये हो गए हैं अभी, तो क्या अपन ये क्रांति आंदोलन के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो पैसे में से कुछ पैसे माँ पिताजी के लिए दे दे क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी आवश्यकता ही पड़ गई तो मैं माँ पिताजी को भी गोली मारकर मैं तो दुख को सहन कर सकता हूँ। मेरे माँ पिताजी भी संगठन के क्रांति आंदोलन से अपने जीवन को चलाकर स्वयं को कभी भी सुखी नहीं पाएंगे और इसलिए क्रांति आंदोलन के लिए अगर पैसा जमा हुआ है तो वो उसी काम में लगना पड़ेगा। तो ये जो एक दूसरी चंद्रशेखर आजाद विद्यार्थी परिषद भूकंप के लिए हमने कलेक्शन किया, गुजरात में सेवा काम के लिए संकलन किया। जो संकलन जिस काम के लिए किया है उसी काम के लिए जाना चाहिए। हमने किया संकलन, भैया दिन संकलन के लिए घूमते रहे, थोड़ा अभी भूख लग गई है, नाश्ता करना तो जरूरी है। हमने तो मेहनत की है ना, वहां लोगों के लिए धनराशि इकट्ठा किया, इसमें से नाश्ता कर ले, इसी पैसे से नाश्ता कर नहीं। एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने ऐसे ही नया नया चलाया तो हमारे बस्तर में बाढ़ आई थी। बस्तर में बाढ़ आने के पश्चात छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में संकलन चल रहा था। संकलन चलने के पश्चात दिन सुबह 9 बजे से निकले, शाम को 5:30 बजे उन्होंने संकलन पूरा किया। कार्यालय में इकट्ठा है, कार्यालय में इकट्ठा आने के बाद वो हिसाब कर रहे थे। हिसाब करते हुए ध्यान में आया कि 1 लाख के ऊपर राशि जमा हुई। सब लोग खुश हो गए। सब लोगों में से 2 कार्यकर्ता बोले कि भैया आप दिन भर बहुत हमें भूख बहुत लगी है, कुछ खाना होगा। वो कार्यकर्ता कहता है कि थोड़ा मेरी जेब में तो पैसे नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है। जो प्रमुख कार्यकर्ता वो कहता है मेरे जेब में पैसे नहीं है, कैसे करेंगे? तो वो जो 2 नए कार्यकर्ता आए वो कहते हैं कि ऐसे कहते हैं ये इतना 1 लाख के ऊपर जमा हुआ, इसमें से ले लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना। तो तत्काल एक छात्रा कार्यकर्ता जो बैठी हुई है वो कहते हैं नहीं, इसमें से 1 भी रुपया हम नहीं देंगे। हम सब लोग जो बैठे हैं हमारे 5 जेब में जितने जितने पैसे हैं वो सब लोग हम कलेक्ट करेंगे और सब मिलकर नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है ये दंतेवाड़ा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के सहयोग के लिए हमने कलेक्ट किया है। हम भूखे मर सकते हैं। ये जीवन दृष्टि विद्यार्थी क्या अपने इकाई में ऐसे विषयों की चर्चा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी है, नहीं तो हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे, हमारे भव्यता दिखती रहेगी, पर हमें जो मनुष्य की आवश्यकता है वो मनुष्य नहीं मिलेगा। समुद्र के अंदर पानी तो बहुत है पर पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं है, प्यास नहीं बुझनी है। वैसा विद्यार्थी परिषद में बहुत बड़े पैमाने पर छात्र सहभागी हो रहे हैं, परंतु शुद्ध जल की कमी है। तो जीवन तो शुद्ध जल से ही
बचेगा। शुद्धता एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अपने संकलन में शुद्धता केंद्रित का छोटे मेरा कॉलेज यूनिट चल रहा है, तो मेरे कॉलेज यूनिट में मैं ऋतुमती का संकलन कर रहा हूँ, ऋतुमती का संकलन हो रहा है, उसमें 5,000 रुपए संकलन हुए, कितने प्यार आए, कैसे आए, कितने बांटे, इसका हिसाब किताब रखना और हर महीने में वो हिसाब अपने कॉलेज के वॉल पर लगाना। पिछले महीने में हमने ऋतुमती के संकलन के लिए 7,000 कलेक्ट किए, 7,000 कलेक्ट करने के बाद इसमें से इतने के हमने पैड दिए और इतने पैड हमने वितरित किए। ये जो बस्ती के बस्ती उसको इसमें से इतना रुपया दिला, वो उसके शिक्षा के लिए काम में आएगा। ये हम अगर लगाएंगे तो सही मायने में विश्वासार्हता ये होगी। आप लोगों को अभी ऋतुमती के लिए जा रहे लोग पैसे क्यों दे रहे नहीं पैसे? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैदराबाद के कार्यालय के संकलन के लिए गए। तो संकलन के लिए जब गए तो कॉलेज में संकलन कितना हुआ तो 35 लाख रुपए, कॉलेज कैंपस में 35 लाख रुपए हैदराबाद कार्यालय के निर्माण के लिए छात्रों के द्वारा सहयोग हुआ। ये कैसे संभव हुआ? तो विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से ये छात्र समुदाय में विश्वास उत्पन्न हुआ कि विद्यार्थी परिषद को हम जो सहयोग करेंगे वो जिस काम के लिए सहयोग करेंगे उसी पर वो खर्चा होगा। उसकी ये विश्वासार्हता बहुत, विश्वास टूटा तो सब खत्म। विश्वास बढ़ेगा, विश्वास अगर बढ़ेगा तो छात्र समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ेगा और छात्र समुदाय का आत्मविश्वास अगर बढ़ेगा तो वो देश को जो अत्युच्च स्थान पर हम देखना चाहते हैं उस स्थान पर वो देश को लेके जाए। तो विश्वास और आत्मविश्वास ये दोनों का संबंध है और इसलिए अपने हर व्यवहार में विश्वासार्हता पर हम कैसे फोकस करेंगे, कैसा केंद्रित करेंगे, कैसा आग्रह करेंगे इस विषय को। और ये विश्वासार्हता, मैं अभी एक छात्रावास में गया था, मैं छत्तीसगढ़ प्रांत का स्मरण मंदिर था, तो मैं एक कार्यकर्ता को, बहुत ही गरीब परिवार का कार्यकर्ता था, तो मैं छात्रावास में गया और वार्डन से मिला और वार्डन को कहा मैंने कि ये जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता हॉस्टल में कितने समय से रह रहा है, कैसे है, क्या है, तो मैं इसको अभी विद्यार्थी परिषद पढ़ने के लिए रायपुर लेके जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आपने हीरा सुना है। मैंने कहा कि क्यों आपने ऐसे कहा? तो कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का प्रांत का राष्ट्रीय अधिवेशन था हैदराबाद में। हाँ, हैदराबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में ये कार्यकर्ता बालाघाट अपेक्षित था। मैंने कहा हाँ, राष्ट्रीय अधिवेशन में तो अपेक्षित था, वो आया नहीं था। तो मैंने प्रश्न पूछ दिया, क्या उसने आपसे टिकट के पैसे मांगे क्या? ऐसे मैंने उसको सहजता से बोला। कहते भैया नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि ये कार्यकर्ता आपका हीरा है। उसको मैंने कहा कि अरे टिकट के पैसे मेरे से ले ले। तो कहता है कि नहीं, आवश्यकता पड़ने पर कुछ पैसे मांगूंगा। तो वो रात को कहाँ जाता था? तो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर शहर, इसके बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। अंबिकापुर के पास जो रेलवे स्टेशन है वहां ट्रेन सुबह 4 बजे आती है और 4 बजे वहां रिक्शा उपलब्ध नहीं रहती है, कम रहते हैं। तो उसने रिक्शा किराए से लेकर 10 दिन रिक्शा चलाया और उस पे जो पैसे मिले उससे वहां हैदराबाद एडमिशन में मेरे से पैसे लेकर आ सकता था, उसने नहीं किया।
विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता को डिपेंडेंट नहीं तो कार्यकर्ता को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है, स्वाभिमानी बनाती है, स्वावलंबी बनाती है। ये स्वाभिमानी जो है ये बहुत जरूरी है। तो क्या हम कार्यकर्ताओं को सेल्फ डिपेंडेंट, स्वाभिमानी, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि डिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? समझने का प्रश्न। तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता का स्वाभिमान जागरूक करने का काम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम है। लाचार कार्यकर्ता, पिछड़कू कार्यकर्ता, चमचागिरी करने वाला कार्यकर्ता ये देश को नहीं खड़ा कर सकता है। वो इतना कर सकता है कि भैया आप बोल क्यों, भैया आप बोल क्यों, भैया आप बोल क्यों। और प्रभु के लोग उसी धर्मजाल में आ गए तो मुश्किल होगा। जो हमें बहुत बार अच्छा अच्छा कहता है उसको कभी बताना भी चाहिए कि भैया मेरे अच्छाई से ज्यादा आपके सहयोगी कार्यकर्ताओं में क्या अच्छाई है, ये भी कभी मुझे आप बताने का कि मेरे साथ एक कार्यकर्ता काम करता है, भैया ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए ये 4 गुण है। प्रमुख की तो अच्छाइयां सब लोग बता सकते हैं, सहयोगी की अच्छाइयां सुनने के बताने के लिए उसको मन को बड़ा करना जरूरी होता है। क्रेडिट गोस टू हूम, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अलग, क्रेडिट गिव्स टू अदर। क्रेडिट ये दूसरे को देने वाला। अच्छा हुआ तो मैं और बुरा हुआ तो दूसरे किया, भैया क्या बताऊं, बबलू जी के कारण तो तंग आ गए। ये बहुत बहुत अच्छा बना। तो बैठा लास्ट मिनट में टेम वाले को मिले बच्चे, उसको कहा कि ये बना दिया। बबलू जी विरोध किया, मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसका मतलब वो ये उदाहरण नहीं, परंतु ये बहुत समझकर करने की आवश्यकता है। दूसरे को क्रेडिट देना ये विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद में अच्छा कार्यकर्ता वही है जो दूसरे को क्रेडिट देता है, जो दूसरे के बारे में कहता है। एक कार्यकर्ता मुझे मिलता है, भाई साहब मुझे आपने विभाग संगठन मंत्री क्यों नहीं बनाया, मेरे साथी सबको बना दिया, आपने मुझे क्यों नहीं बनाया? बोला क्योंकि आपके मन में ये भाव आया कि मैं विभाग संगठन मंत्री बनना चाहिए, इसलिए आपको नहीं। विद्यार्थी परिषद में तो वो ही बनता है जो कहता है भाई साहब मेरे से तो अच्छे और 10 लोग हैं, इनको पहले बना दीजिए, फिर मुझे मेरे बारे में आप सोचिए। आई एम द फर्स्ट नहीं, मेरे से भी फर्स्ट 10 लोग हैं, ये बताने वाला कार्यकर्ता ये देश आगे बढ़ा सकता है। वही पहले पंक्ति में हूं, बाकी सब मेरे पीछे है, तो दूसरे किसी को साथ में ला ही नहीं सकता। विद्यार्थी परिषद का कार्य तो सबको साथ में लेकर चलने का है, अकेले आगे चलने का विद्यार्थी परिषद का कार्य नहीं है। सामूहिक नेतृत्व, लीडरशिप ये नहीं तो ग्रुप लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व ये विद्यार्थी परिषद की पहचान है। सामूहिकता ये विद्यार्थी परिषद की पहचान है और इसलिए विद्यार्थी परिषद सामूहिकता को विकसित करने का काम है। सामूहिकता को एक कार्यकर्ता कह रहा था कि भैया मेरी बहन ने मुझे पूछ लिया कि तू मेरे शादी के समय तो इतना ये नहीं था, पर वो तुम्हारे कार्यकर्ता के घर में शादी है तो तू बोल रहा है कि वो कार्यकर्ता का परिवार थोड़ा गरीब है और उसके लिए उनको कुछ सहयोग मुझे करना पड़ेगा थोड़ा, तो तू मुझे कुछ दे। तो मैं थोड़ा हिल गई। तो बाद में मुझे ध्यान में आया ये तो ऐसा बन गया है कि विद्यार्थी परिषद में आते आते कि इसको
एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता नहीं तो हजारों भाई बहनों का, माता पिताओं का एक परिवार बन गया है और इसलिए समदृष्टि से वो सबके बारे में सोचा, इसलिए स्वकेंद्रित नहीं तो दूसरे के तरफ केंद्रित, गलतियों को स्वयं के तरफ देखना, दूसरे की अच्छाइयां देखना, ये विद्यार्थी परिषद का कार्य है। तो ये तो व्यक्ति निर्माण, विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति निर्माण का काम अभी प्रभावित है। विद्यार्थी परिषद में हर कार्यक्रम को नाटक में होगा देने के प्रकार है, वो नॉमेनक्लेचर जो कार्य अपना रखा है उसको अगर समझेंगे तो समझ में हमारा मतलब है ग्रामीण अनुभूति शिविर, श्रमानुभव शिविर। मैं सोचता हूं मैं एनएसएस के शिविर में गया, एनएसएस में काफी गया तो हमारा जैसे श्रमानुभव शिविर होता था वैसे ही शिविर एनएसएस का ग्रामीण गांव में, वह अलग अलग प्रकार के वैसे ही ग्राम स्वच्छता के उपक्रम, ग्राम में जागरण के उपक्रम, वो एनएसएस के काम में वो कर रहे थे। पर मैंने वो बैनर जो देखा उसमें लिखा था श्रमदान। तो वो कहां से लड़के आए थे? तो लड़के आए थे भोपाल शहर से, भोपाल के पास, भोजपुर के पास छोटे गांव में वो लड़के शिविर करके आए थे। मैंने उनको पूछा आप ये काम जो नाली बनाने का काम कर रहे हो, ये नाली बनाने का काम आपने कभी पहले किया है? वो कहते नहीं भैया, पहले बार तो मैंने पावड़ा हाथ में पकड़ा हूं और पहले बार मैंने पावड़ा हाथ में पकड़ के जब नाली बना रहा हूं तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि कैसे कितना मेहनत मजदूरों को करनी पड़ती है, ऐसे कपड़े गंदे होते, मेरे तो आज दिन भर में छाले आ गए हाथ में, इतना कठिन काम है। वो एनएसएस का कार्यकर्ता मुझे कहता है, तो मैं उस सर को कहा इसने तो पहली बार ये गांव में आके ये किया और ये गांव के लोग तो रोज ये काम करते हैं, तो अब ये गांव के लोगों को कहां श्रम का दान कर सकते हैं? जो हमारे पास में है ही नहीं उसका हम दान कैसे करेंगे? हमें तो अनुभव करना है, हमें तो सीखना है। और विद्यार्थी परिषद में श्रमदान शिविर नहीं कहते हम, विद्यार्थी परिषद में हम श्रमानुभव शिविर कहते हैं, विद्यार्थी परिषद में हम श्रम संस्कार शिविर कहते हैं, क्योंकि ये संस्कार अनुभव करना चाहते हैं, वो अनुभूतियां ये बहुत जरूरी। हमारे शब्द जो है उस शब्द के अर्थ को समझना। विद्यार्थी परिषद में बैठक में मैंने गीत गा रहे हैं, ये गीत गाने ऐसा ही नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद में बैठक के पहले गीत गाना और एक गीत गाना, ये चारों दिशा से लोग जो आते हैं उनको एक चित्त करने की प्रक्रिया विद्यार्थी परिषद का बैठक का गीत है। जब हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, ये जब सातों दसों लोग मिलकर गाते हैं तो वो उस दिशा में चलता है। और फिर जब एक दिशा में एक चित्त हो जाते हैं तो सोच की दिशा भी एक दिशा में चल पड़ेगी। और इसलिए विद्यार्थी परिषद के बैठक में कभी कुर्सियां नहीं चलती, क्योंकि वो एक दिशा में जाए इसका वातावरण पैदा है। समझने की आवश्यकता है। ये बैठक का गीत जो है, ये बैठक का गीत ऐसे ही नहीं है, ये जो हमारी कार्य पद्धति के छोटे छोटे विषय जो है, ये छोटे छोटे विषय व्यक्ति को उस दिशा में ले जाने के प्रक्रिया का एक अंग हमारे छोटे छोटे विषय। अभी इस बार तो पूरा ट्विटर में, फेसबुक में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर की एक पिक्चर इतनी वायरल हुई कि वो पूरी चर्चा उसमें हो गई। कुछ मीडिया में भी लोग आप दिखा दी। पिक्चर क्या था? क्या था पिक्चर?
चप्पल की लाइन में चप्पल का, देखो कितनी छोटी बात, कितनी छोटी बात, पर वो छोटे बातों ने पूरा देश को संदेश दे दिया कि विद्यार्थी परिषद एक अनुशासित छात्र संगठन है, क्योंकि चावल पका कि नहीं पका इसके लिए पूरा चावल उधेड़ कर नहीं देखना पड़ता है। चावल का एक दाना उठा लिए और उसको दबा कर देख लिए तो चावल पक गया है, भात उसका बन गया है, ये टूटता है। और इसलिए एक जैसे चप्पल देखने से भी ये अनुशासित है कि नहीं पता नहीं है, पर अनुशासित बनने के दिशा में प्रयास जरूर करें। प्रयास करना बहुत जरूरी होने के लिए बिना प्रयास के संभव नहीं है। आज भी संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा तो मनुष्य नहीं है, हर प्रकार के लोग आएंगे और इसलिए सतत प्रयास, नित्य कार्य, ये समय की आवश्यकता है। और हमारे काम में सतर्कता, विद्यार्थी परिषद की बैठक की नियमितता, ये नियमित, ये जो शब्द प्रयोग है वही इकाई अच्छी इकाई कब है वहां बैठक नियमित होती है, बैठक नियमित होती है तो नियमित सोचते हैं। जब वो नियमित सोचते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक बातें ठीक होती है। एक बार सोचने से सभी बातें ठीक नहीं हो सकती, इंडाइजेशन हो जाएगा। एक साथ जब मैं ज्यादा खाना खाऊंगा तो क्या होगा, दूसरे दिन मुझे इंडाइजेशन। तो खाना तो थोड़ा थोड़ा खाने से ही वो शरीर को भी लगेगा और स्वस्थ जीवन भी लंबा समय तक जी सकेगा। वैसे विद्यार्थी परिषद का कार्यकाल वही है, हम एक साथ सब खिला देंगे तो नहीं चलेगा। हमारी नित्य गतिविधियां, नित्य बैठक, नित्य उपक्रम, नित्य कार्यक्रम, नित्यता, नियमितता, ये नियमितता व्यक्ति जीवन का आधार, नियमितता, रेगुलर एक्टिविटीज, रेगुलर बैठकें, ये नियमित उपक्रम, ये व्यक्ति निर्माण करता है। और ये जो कार्यकर्ता सतत इस प्रक्रिया में आते रहता है तो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस दूर होते जाते हैं और ब्लॉकेजेस दूर होते हुए अंतिम जब फोर्स आता है तो वो कभी रुकता नहीं, वो सक्सेस होकर पार करता है। जो बाधाओं को पार कर जाता है वो देखता है। और बाधाओं को पार करवाने के लिए उसकी डेली प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। नीरज चोपड़ा ने एक दिन बहुत प्रैक्टिस कर लिया, उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिलता, उसकी नियमित प्रैक्टिस से ही उसको गोल्ड मेडल मिला है। और इसलिए नियमित प्रैक्टिस, नियमितता, ये आधार रखता है। हमारे कॉलेज की बैठक कैसी नियमित है क्या, उसका आग्रह कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में ये कौन सी 4 बातें हमको लगानी है, नहीं हमारी बैठक नहीं क्या, ये समय पे कभी भी चालू है। हम 10 बजे बोलते हैं, बैठक 11 बजे चालू। तो मैं आजकल देखने लगा हूं, कुछ कार्यकर्ता में गया एक कार्यक्रम में, तो निमंत्रण पत्रिका 10 बजे की थी, तो वो कहते हैं भैया कार्यक्रम 10:30 बजे चालू होगा। कार्यक्रम फिक्स समय, उन्होंने मुझे हाथ में जो मंच पर रखने वाले कार्यक्रम पत्रिका थी, वो कार्यक्रम पत्रिका उन्होंने मुझे दी 10:30 बजे वाली। मैंने कहा निमंत्रण पत्रिका में 10 बजे लिखा है और ये मंच की कार्यक्रम पत्रिका में 10:30 से चालू करते हैं। भैया क्या है, आधे घंटे लेट लोग आते हैं ना, तो इसलिए हम 10 बजे छाप देते हैं, तो 10:30 बजे तक अपना जिस समय पे चालू करना है उस समय पे अपना कार्यक्रम चालू हो जाए। बोला ये गलत है। विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका अगर 10 बजे की दी है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम 10 बजे चालू होना चाहिए। 10 बजे चालू करने के लिए जो प्रयास आप लोग करेंगे वो पहले से चालू कीजिए। बताते वक्त लोगों को थोड़ा आग्रह कीजिए कि नहीं
10 बजे हमारा काम चालू होगा और एक बार 25 लोग हैं तो भी 10 बजे कार्यक्रम चालू कर दीजिए। मेघालय जैसे छोटे प्रांत का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेघालय प्रांत में विद्यार्थी परिषद का कार्य चालू हुआ, 2-3 साल के बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को बुलाया। मुख्यमंत्री अपने विचारधारा के बढ़ रहे थे, ऐसा नहीं, छोटे स्टेट में जल्दी कनेक्टिविटी होती है। उन्होंने हाँ भी कहा। मुख्यमंत्री को पहुंचने के लिए आधा पौन घंटा लेट हो रहा था। विद्यार्थी ने कार्यक्रम ठीक समय पे चालू कर दिया। मुख्यमंत्री आने के बाद मंच पर बैठे, उनका परिचय हुआ, उनका भाषण हुआ। उन्होंने भाषण में एक बात कही कि विद्यार्थी परिषद, ये ऑर्गेनाइजेशन में के डिफरेंस ये विद्यार्थी परिषद ने दिखा दिया है। विद्यार्थी परिषद अपने ही अनुशासन के साथ चलने वाला संगठन है और मुझे भी ये संस्कार बहुत अच्छा लगा। छोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं। हम क्या सोचते हैं आ रहे उनको बुरा लगेगा तो बुरा उतरे नहीं लगता, पर हम एक के लिए रुक रहे और दूसरे के लिए नहीं रुक रहे तो बुरा लगेगा। संघ ने इतने सालों से कभी भी संघ ने निमंत्रण दिया तो अतिथि लेट नहीं पहुंचते। वो क्या उनके दिमाग में जाता, संघ ने निमंत्रण दिया समय पर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पक्का क्यों हुआ? क्योंकि वो पक्केपन बनाए। इसका मतलब उनको ज्ञान दिलाया, कोई लेट आया उसको ज्ञान दिलाया था। अच्छा कहाँ फंसे थे, शायद थोड़ी हो जाता है कभी कभी, पर हमारा क्या समय पे चालू करना था इसलिए चालू किया, पर अच्छा हो गया। आप पहुंच गए तो अच्छा लगा सबको, आपका भाषण सबको अच्छा लगा। नहीं तो कभी कभी संन्यास को संन्यासत्व भी ये हो जाता है। मैं जमीन पे सोता हूँ, मैं चटाई पे सोता हूँ तो दूसरा गद्दे पे सो रहा है, मतलब बकवास। क्या दूसरा भूल के गद्दे पे सोकर सामाजिक काम हो सकता है? मैं तो चटाई पे सो, ये अच्छा है। दूसरे को जल्दी बोलने की आदत हो जाती है। सन्यासी को संन्यास पर भी गर्व हो गया। विद्यार्थी परिषद में या संघ परिवार में यह अपेक्षित नहीं है। अच्छा रहना ये हमारे लिए आवश्यक है, परंतु हम ही अच्छे हैं, बाकी कितने बुरे हैं इसको गिनाते रहना ये एबीवीपी नहीं है। इसको समझना पड़ेगा हमें, नहीं तो बहुत बार संगठन का आविर्भाव जो है वो संगठन की कमियों को भी छुपाने लगता है। वो संगठन की कमियों को भी छुपाने लगता है। धीरे धीरे वो गोलबच्चन बन जाते हैं, वो शब्द बन जाते हैं, केवल गोलबच्चन, वो नारे बन जाते हैं। केवल हमारी नारे हमारी क्रिया है और हमारे क्रिया से उत्पन्न जो होने वाला है वो अद्भुत है। तो इसको समझना पड़ेगा। Our slogan is not only a slogan. इसे हम नारे काम लगाते हैं और हमारी क्रिया है, उसको समझना चाहिए। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, हर हम बकरे को क्या बोलते नारा? तो मुझे बताओ, आप हरे को, नीले को, पीले को अलग रखना चाह रहे हो, समाप्त करना चाह रहे हो, बराबर है कि समावेश करना चाह रहे हो? समावेश करना चाह रहे हो। हम संपूर्ण परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों के परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सबके परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम हरा, पीला, नीला, लाल, ब्राउन, कोई भी कलर है, हर कलर को एक साथ लाना है विद्यार्थी परिषद का स्लोगन है। और ये नारा विद्यार्थी परिषद का नारा नहीं है, इस नॉट ए स्लोगन ऑफ द एबीवीपी। ये समझ लो, ये विद्यार्थी परिषद का नारा नहीं है, ये
मैं जेएनयू के एक आंदोलन में बहुत साल पहले गया था। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। अपने कार्यकर्ता धरने पर बैठकर जंतर मंतर पे नारे लगा रहे थे। मैंने कहा कि किसका खून बनाओगे? अपनों का ही खून बनाओगे तो आप नक्सलवादी बनाना चाहते हो कि मनुष्य निर्माण करना? ये नारा विद्यार्थी परिषद का नारा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का केवल छात्र हितों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। ये विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य नहीं है। छात्र शक्ति ये राष्ट्र शक्ति है, ये विद्यार्थी परिषद। और इसलिए छात्र हितों का हनन हुआ तो खून नहीं बहेंगे। Gun is not a solution of the any problem. Blood is not a solution of the any problem. इसको समझना पड़ेगा। हम जो नारा लगा रहे हो, नारा लगाते वक्त 10 बार सोचिए ये नारा जो काम करना चाह रहे हैं उसने बाधक या साधक है। व्यक्ति निर्माण की सोच बदल जाए, ये सोच नारे की सोच बदल, समझिए कि नहीं? ये नारे को वामपंथी फ्लोट करते हैं तो नारे सोच बदलते हैं। उस दिशा में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद का काम ये व्यक्ति है सर्वसमावेशी का। विद्यार्थी परिषद में छात्रा कार्यकर्ताओं की सहभागिता, जनजाति कार्यकर्ताओं की सहभागिता, ये कैसे विद्यार्थी परिषद की सोच है? हमने जनजाति मोर्चा नहीं बनाया, हमने छात्रा मोर्चा नहीं बनाया, हमने जनजाति छात्र कार्य का, समझो, जनजाति मोर्चा बनता तो प्रदेश का जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष, प्रदेश का जनजाति मोर्चा का महामंत्री, प्रदेश का जनजाति मोर्चा का ट्रेजरर, प्रदेश का जनजाति मोर्चा का सेक्रेटरी, वो क्या करता? केवल जनजातियों को वो लीड करता, जनजाति लोगों के लिए वो संघर्ष जरूर करता, और वो नेता जनजातियों का ही बनता। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि विद्यार्थी परिषद भारत पूरा एक भारत है, एक जन्म, एक संस्कृति, एक राष्ट्र अगर है तो जनजाति क्षेत्र में अधिक कार्य की आवश्यकता है, क्योंकि सुदूर होने के कारण कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हुआ, विकास वहां तक पहुंचा नहीं, शिक्षा के साधन वहां नहीं पहुंचे। टू क्रिएट द कम्युनिकेशन अधिक इफर्ट लेना जरूरी है, अधिक मेहनत लेना जरूरी है। जब अधिक मेहनत लेने के लिए ध्यान आकर्षण सभी कार्यकर्ताओं का बढ़े, इसमें विशेष कार्य की योजना करो। विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री भी जनजाति कार्यकर्ता बने। जनजाति कार्यकर्ता प्रदेश को क्या देश को भी लीड कर सकता है, देश के राष्ट्रपति भी बन सकता है। नहीं तो कोई 8% की लीडरशिप करेगा, कोई 10% की लीडरशिप करेगा, कोई 5% की लीडरशिप करेगा। हमें तो 100% की नेतृत्व करने वाला समाज हमें खड़ा। लीडरशिप में कैसी करनी होनी चाहिए, उसकी दृष्टि सर्वसमाज कैसे होनी चाहिए। जाति आधार पर लीडरशिप अगर हम खड़ी करेंगे, इसलिए छात्र संघ चुनाव में इस बात को सोचने की आवश्यकता है। 1% पॉपुलेशन का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही बना सकती है, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो वही मैं दिल्ली में देखना चाहता हूं। झारखंड की गुर्जर है, बनिया है, हरियाणवी है, राजस्थानी है कि बिहार में है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा तो होनी चाहिए, काम पर होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए, क्षमता पर होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए उसके गति पर होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए उसके सोशल अप्रोच पर चर्चा होनी चाहिए। ये ठीक है, ये और ये कौन करेगा? ये हम करेंगे, ये दूसरा नहीं कर सकता है। देश को अगर बचाना है तो ये हमारा, यह केवल नारे मारने से काम नहीं चलेगा, बहुत क्या लगेगा। हम अगर विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सवी वर्ष को हम मना रहे हैं तो विद्यार्थी परिषद की अपेक्षा के अनुसार समाज खड़ा करना, यह
ये सामने की पंक्ति में बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है उसके भी मन में ये भाव आ रहा है, पीछे में बैठा हुआ कार्यकर्ता जो है उसके भी मन में आ रहा है, छात्र के भी मन में आ रहा है, परंतु ये कौन तोड़ेगा? ये तोड़ना हमें जरूर पड़ेगा, ये तोड़ना हमें जरूर पड़ेगा। हम अगर देश को सही मायने में खड़ा करना चाहते हैं तो ये जरूर तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए विद्यार्थी परिषद के काम में कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यक्रम इज द पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, पर कार्यक्रम इज नॉट ए गोल। कार्यक्रम ये विद्यार्थी परिषद का कभी भी लक्ष्य नहीं रहा है, कार्य ये लक्ष्य रहा है। और इसलिए हम सब लोग मिलकर इस दिशा में सोचें, इस दिशा में पहल करें, तब गिरीश कुलकर्णी जैसा कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा जो वेश्यावृत्ति के सामने से जाने के बाद नंगे बच्चों को घेरता हुआ देखता है तो उसकी वेदना जागरूक होती है और उसको लगता है कि बच्चों को क्या दोष है कि ये ऐसे ही जीवन इनका बीत जाएगा, इनको खड़ा करना मेरा दायित्व है। और वो वेश्यावृत्ति में प्रवेश करता है और वो बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करता है। लोग बोलते हैं कि गिरीश कुलकर्णी बिगड़ गया है, ये तो वेश्यावृत्ति में जाने लगा है, तो उनके कपड़े पर दाग लगेंगे। उन्होंने वो कहा क्योंकि मेरे कपड़े के दाग लगने से काम नहीं चलेगा, देश के कपड़े पर दाग, देश पर दाग नहीं लगना चाहिए, मेरे दाग को कभी नहीं। और फिर ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है। लोग कुछ समय के बाद समझ जाते हैं कि गिरीश कुलकर्णी का काम अच्छा काम, अच्छे काम को प्रतिसाद मिलने में समय लगता है, बुरे काम को जल्दी रिस्पॉन्स समझ लो। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक दिन में होने वाला नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस। और इसलिए सतत करते रहना, विश्वास पक्का मजबूत रखना कि विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति यही उचित कार्य पद्धति है, इसी से परिवर्तन आने वाला है। विद्यार्थी परिषद में जो सोच है वही परिवर्तन का आधार है, उसी दिशा में हमें कार्य करते रहना पड़ेगा। तो ये पक्का श्रद्धा, विश्वास, आस्था ये जब तक है तब पत्थर के साथ पूजा करते करते भी पत्थर की देवता होती है, पर बार बार पूजा करते करते भी वो पत्थर भी पसीज जाता है और आशीर्वाद दे देता है। उसके अंदर भगवान लाने के लिए इसने क्या किया है? नित्य पूजा की है। जब उस पत्थर में भगवान आया है स्वयं, तो समझिए कि आप परीक्षा के लिए जा रहे हो, जाते जाते भैया मेरे पास कर देना, भैया मैं आपकी बहुत एक करूंगा, ऐसे से नहीं होगा। पढ़ाई नित्य करनी पड़ेगी तो भगवान आपको करेक्ट। ये विद्यार्थी का फिर से मैं एक बार अंत में बोलते हुए पक्की बात करूंगा, व्यक्ति निर्माण का आधार नियमित कार्य है, व्यक्ति निर्माण का आधार नित्य कार्य है, व्यक्ति निर्माण का आधार अपने कार्य पद्धति पर श्रद्धा है, व्यक्ति निर्माण का आधार